समाप्त हो चुके हैं। 4 चरण का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है। और जोर से बोलो, जानना है। मैं बताता हूं, 4 चरण में मोदी जी 270 सीट प्राप्त कर बहुमत लेने का काम पूरा कर चुके हैं। अब अपना उलूम एरिया 5वें चरण में है। यार अरुण आ गया हो यार, हाथ टूट गया है तो क्या हुआ, खड़े रहो यहां पर। अपने 5वें चरण में है। 5वें चरण का काम है 400 पार कराना, 400 पार कराना। मुझे बताओ भाई, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? 400 पार कराओगे? अरुण पोल को जिताओगे? भाई और बहनों, मैं आपको कहकर जाता हूं, कमल के निशान पर बटन दबाओ, अरुण पोल को दबाओ, बंगाल से घुसपैठियों को चुन चुन कर हम निकालेंगे, चुन चुन। भाइयों बहनों, ये ममता बनर्जी ने घुसपैठिए को खुली छूट दी। बांग्लादेश से आते हैं, रोहिंग्या से आते हैं, उनको रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? ममता दीदी रोक सकती है क्या? वो क्यों रोकेगी? उसकी तो भला वोट बैंक ही वो घुसपैठिए है। और उनको खुश करने के लिए हमारे शरणार्थी भाई बहनों को सीएए से नागरिकता देने की वो ना बोल रही है, ना बोल रही है। मुझे बताओ उलूम एरिया वालों, हमारे शरणार्थी भाइयों को नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ममता दीदी को जो विरोध करना है वो करना दे। एक शरणार्थी को नागरिकता देने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे मित्रों, नरेंद्र मोदी। ये ममता दीदी सीए के खिलाफ जुलूस निकालती है। ये राहुल बाबा कहते हैं सीए को हम रिपीट कर देंगे, रिपील कर देंगे। मैं आज बताता हूं, राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी नानी भी आ जाए, सीए को हटा नहीं सकती। ये बंगाल को ममता बनर्जी ने घुसपैठियों का स्थान बनाकर रखा है। आप एक बार अरुण को जिता दो, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ये ममता बनर्जी प्रधानमंत्री जो पैसा भेजते हैं, जो योजना देते हैं, उसका नाम बदलकर अपने नाम पर कर देती है। मोदी जी ने हर गांव में सड़क योजना भेजी, पीएम सड़क योजना। ममता दीदी ने उसका नाम बंगाल ग्राम सड़क योजना कर दिया। पीएम फसल बीमा योजना, उसने उसका नाम बंगाल फसल बीमा कर दिया। पीएम आवास, उसका नाम बांग्लार आवास। स्वच्छ भारत अभियान, निर्मल बांग्ला मिशन और जल जीवन मिशन, जल स्वप्न परियोजना। पैसा कौन भेज रहा है भाई, बताओ तो। जरा जोर से बोलो, माताएं बहनें भी बोले, दीदी लोग, पैसा कौन भेज रहा है? जोर से बोलो, कौन भेज रहा है? और नाम कौन लगा रहा है? ममता दीदी। अब बंगाल की जनता आपको जान चुकी है, जान चुकी है। आपको जो 5 किलो अनाज मिलता है ना भाइयों बहनों,
मिलता है ना चावल, वो मोदी जी भेजते हैं। ममता दीदी सिर्फ ठेले पर अपना फोटो लगाने का काम करती है। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब आपको बताकर जाता हूं, ये हावड़ा उलूबेरिया का जोरी सिल्क काम बहुत प्रसिद्ध था। 20 लाख लोग जरी काम करते थे। ये टीएमसी के कटमनी गुंडों ने उसको बंद करा दिया। आप भाजपा को जिताओ, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में जरी गांव को पुनर्जीवित करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये श्यामपुर में 70% किसान रहते हैं। रूपनारायण नदी यहां से बहती है, इस पर कैनाल बना है, मगर दीदी के भतीजे के गुंडों ने कैनाल पर अपनी दुकान बना दी। अब मैं बताना चाहता हूं, कैनाल पर दुकान बनाकर किसानों को पानी नहीं मिल रहा है और उनसे वो वसूली कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं बताकर जाता हूं, पूरी कैनाल खुली करने का काम हमारा अरुण करेगा। उसको सांसद बना दीजिए, सांसद बना दीजिए। भाइयों बहनों, मोदी जी ने हर घर में पानी पहुंचाया। हमारे दीदी लोगों को 102 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पानी के लिए जाना पड़ता है। कई बार पानी के लिए आंदोलन हुआ है। ये ममता दीदी उसके कटमनी वाले पानी नहीं आने देते हैं। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, मां, माटी और मानुष, ये ममता दीदी का नारा था ना, था या नहीं था? अब मां, माटी और मानुष की जगह हो गया मुल्ला, मदरसा और माफिया। आप मुझे बताओ, मां, माटी और मानुष का नाम काम। भाई पुलिस वाले साइड में हो जाओ, पीछे से सबको आने दो जरा, प्लीज आप लोग साइड में हो जाइए। पीछे से सारे लोग अंदर आ जाओ, आने दो जरा। मां, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाओ। भाइयों बहनों, मां, माटी और मानुष, इसकी जगह मुल्ला, मदरसा और माफिया। मुझे बताओ, ये ममता दीदी को फिर से चुनना चाहिए क्या? ये मस्जिदों के इमाम को वेतन देती है, मंदिर के पंडितों को नहीं देती है। ऐसा चल सकता है क्या? जोर से बोलो, चल सकता है क्या? ताजिया निकल सकता है और काली विसर्जन नहीं हो सकता, दुर्गा विसर्जन नहीं हो सकता, ऐसा चल सकता है क्या? भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया हूं, आप मुझे बताओ जरा, राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 75 साल तक ये लोग रोक कर रखे। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी की। मगर जब प्राण प्रतिष्ठा करी, राम जन्मभूमि ट्रस्ट वालों ने ममता दीदी को, अरे भतीजे को निमंत्रण भेजा। भाई राम तो सबका है, आप भी आइए, चाहे आपने मंदिर रोका है फिर भी आइए। मगर दीदी नहीं गई, उसने यहां सद्भावना यात्रा निकाली और मुल्लों के साथ निकाली।
भाइयों बहनों, आपको मालूम है वो क्यों नहीं गई? मालूम है? दीदी लोग मालूम है क्यों नहीं गई? चलो मैं बताता हूं। वो अपनी वोट बैंक के डर से नहीं गई, वोट बैंक से। उलवेरिया वालों मुझे बताओ, उनका वोट बैंक कौन है मालूम है आपको? कौन है? मैं बताऊं? ये रोहिंग्या और बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आए ना, वो उनका वोट बैंक है। दीदी उनसे डरती है, डरती है। भाइयों बहनों, मैं आज बताता हूं आप लोगों को